हेलो फ्रेंड्स, तो एसेंचर की हायरिंग आ चुकी है। एसेंचर की हायरिंग यहाँ पे देख सकते हो कि अनस्टॉक में कभी 26 मई को, यानी कि आज आज ही हायरिंग निकली है। और ये प्लेटफॉर्म जो अभी हायरिंग निकाला है इसमें एसेंचर वाला, वो नॉन टेक्निकल है। तो मतलब कि जो आईटी रिलेटेड चाहते हैं वो इसको ना भरें, जिनको नॉन टेक जॉब चाहिए, क्योंकि कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव वाली जॉब है। तो अगर वो लोग इंटरेस्टेड हो तो वही लोग भरें। ठीक है, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाकर आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं, जैसे कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जो कि फ्री है बिल्कुल भी। और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन है उसमें अभी 18 दिन बाकी है, यानी कि अगर आपने आज वीडियो देखा तो आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन अगर आपने देर में देखा तो आप जल्दी भरिए। अब यहाँ पे देख सकते हो पहले से ही कितने सारे लोगों ने मतलब भर चुके हैं। और यहाँ पे जो टीम साइज़ की अगर बात करें तो इंडिविजुअल है, यानी कि आपको अकेले ही पार्टिसिपेशन करना है, कोई भी अलग से बंदा नहीं चाहिए यहाँ पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देखो, फ्रेशर भी है तो फ्रेशर सारे एलिजिबल हैं, एक्सपीरियंस वाले भी एलिजिबल हैं, अंडर ग्रेजुएट भी एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे एक आपको ये जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट होगा 4 जून से, और 4 PM और ख़त्म हो जाएगा 5 PM पे। तो ये 1 घंटे का प्रोग्राम होगा जहाँ पे आपको मतलब एक ये वीडियो टाइप का होगा, उसमें इवेंट आपको एसेंचर के बारे में बताया जाएगा और क्या-क्या चैलेंजेस होंगे। तो ये उसके बारे में जो भी चीज़ें बताई जाएँगी आपको ये मीट के थ्रू यहाँ से पता लग जाएगा। असेसमेंट में आपको ये असेसमेंट होगा 26 ये असेसमेंट सॉरी ये असेसमेंट की डेट यहाँ पे ये हाँ, असेसमेंट की डेट यही है, 26 मई से स्टार्ट हो जाएगा और 14 जून से पहले इसको आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो असेसमेंट जब आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ पार्टिसिपेशन जो भी होगा उसको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा अपना असेसमेंट, जो कि यहाँ पे वॉइस एंड रिटन असेसमेंट दोनों है, और जो कि इवेल्युएट होगा प्रॉपर। ठीक है, अगर अगर आप विनर बनते हो तो आपको मतलब यहाँ पे अनस्टॉप में आपको दिख जाएगा कि कौन विनर है कौन नहीं है। अब इसके बाद मेन चीज़ पे आ जाते हैं, जो लोग विनर नहीं बन पाएंगे तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है तो उनको एसेंचर की तरफ से रिक्रूटमेंट प्रोसेस मिलेगा। मतलब कि उन्हें जॉब अप्लाई के बाद, जैसे डायरेक्ट हायरिंग प्रोसेस होता है ना इंटरव्यू का, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट कॉल आ सकती है। क्योंकि यहाँ से बहुत लोगों का पिछली बार भी हुआ है। वो आईटी वाली जॉब थी तब, और उसका नाम था, वो वुमेन्स के लिए स्पेशली था पिछली बार जो आया था। और ऐसा नहीं है, यहाँ पे मेंस भी भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी यहाँ साफ-साफ लिखा है एज़ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्राइटेरिया, ठीक है? तो आपको यहाँ के जितना मैंने बताया है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, हियर व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, ठीक है? रजिस्ट्रेशन एंड सीज अपॉर्चुनिटी रिवार्डिंग, ये सब ओपन द रीसेंट ग्रेजुएट एंड फाइनल नॉन टेक्निकल। देखो ग्रेजुएट यहाँ पे 2024 और 2025 होना चाहिए, ये साफ साफ लिखा है, तुम भी आके पढ़ लेना। फ्रेशर फ्रेशर भी एलिजिबल है, और जिनका एक तक एक्सपीरियंस है, यानी कि अप टू 1 एक्सपीरियंस, वो भी इस जॉब के लिए वेलकम है। तो यहाँ पे कुछ कॉन्फिडेंस चाहिए होगा कम्युनिकेशन से रिलेटेड, क्योंकि ये जॉब ही कस्टमर सर्विस वाली है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे एसेंचर की तरफ से अगर ऑफर लेटर आ जाता है तो अच्छी बात है। यहाँ से मैं बता देती हूँ, लेकिन अपनी तरफ से यहाँ से विनर का मुझे नहीं पता, लेकिन जॉब जॉब या हायरिंग सच में होती है और 90% यहाँ से सिलेक्शन होते हैं। क्योंकि वॉक इन ड्राइव का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं उससे कम हायरिंग होती है, लेकिन इन सब हैकाथॉन्स और ये सब चीज़ों से ज़्यादा हायरिंग होती है। तो भले ही तुम विनर के लिए ना करोगे, जिसको जॉब चाहिए हो तो वो यार इसमें अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे तुम देख ही सकते हो अंडर ग्रेजुएट भी मांग रहे हैं, तो फ्रेशर होना चाहिए, 2025 पास आउट होना चाहिए या 2024। आके यहाँ पे सारी डिटेल्स पढ़ लेना। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि आधार कार्ड, और एसेंचर पूरा मतलब सब कुछ वेरीफाई कर लेगी खुद से, तो क्योंकि आधार कार्ड वगैरह जा रहा है आपका।
यहाँ पे अगर आपको मतलब अपना तो यहाँ पर आकर आपको अपना आधार नंबर डालना है, जो कि यहाँ पे वेरीफाई होगा, तभी आगे प्रोसीड कर पाओगे। अब यहाँ पे सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ पे देखो वर्क एक्सपीरियंस पूछ रहा है, तो मैंने शायद फ्रेशर के लिए डाल रखा है। तो मेरे पास अभी सिलेक्शन नहीं आ रहा क्योंकि मेरा अनस्टॉक में ऑलरेडी भरा हुआ है। तो यहाँ पे जो भी आए भरने को भर देना, मतलब अपने हिसाब से यहाँ पे चूज़ करने का ऑप्शन आएगा, फ्रेशर हो कि प्रोफेशनल हो। यहाँ पे मैंने प्रोफेशनल सेलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस पूछ रहा है मेरे से, ठीक है। और इसके सबमिट करने के बाद आपको एक असेसमेंट सबमिट करना पड़ेगा, जो कि उसका प्रोसेस आपको बता ही दिया है मैंने कि कैसे करना है। सॉरी। तो इंडिविजुअल और ये मैं बता दे रही हूँ कि इससे पहले एक आईटी का भी जॉब आया था, जो कि अनस्टॉप के थ्रू आया था। और यहाँ पे देखो प्राइस की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे जो भी प्राइस है, यहाँ पे पूरी प्राइस की डिटेल, विनर्स यहाँ पे जो अनाउंसमेंट होगी वो यहाँ पे दे रखा है, पर क्या देंगे ये मेरे को भी दिख नहीं रहा है। तो असेसमेंट का यहाँ पे देख लो, व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ असेसमेंट। द असेसमेंट विल बी टेस्ट योर कम्युनिकेशन कॉम्प्रिहेंशन। यानी कि देखो यार, वॉइस के रिलेटेड जॉब है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन तो दिखेंगे ही, है ना। तो आपकी अगर कम्युनिकेशन और ये सारी स्किल्स अच्छी हैं, तो आप यहाँ पे बिल्कुल मतलब बेस्ट है आपके लिए जॉब। और व्हाट हैपन इफ़ यू, देखो जैसे ही तुम ये असेसमेंट कंप्लीट करके दे दोगे उनको, तो वहाँ पे वो तुम्हारा शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। अगर तुम मतलब उसके बाद शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो, ये बिल्कुल प्रॉपर उसके बाद इंटरव्यू की तरीके जैसे नहीं आती है टेस्ट, और फिर उसके बाद वैसे ही सब कुछ रहेगा उसके बाद से। तो यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश्ड हो जाएंगे, जो कि आपको ईमेल के थ्रू भी मिल जाएगा। असेसमेंट will be held on 7 June between 10 a.m. to 11:59, or you must it with in this window, you must complete within this, मतलब इतने टाइम पे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप यहाँ पे जाकर अपना क्वेश्चन वोश्चन पूछ सकते हो। फिलहाल मैंने ज़्यादातर चीज़ें बता दी हैं, फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप इस वेबसाइट में आके एक बार चेकआउट कर लेना। अगर आपको सही लगे तो आप अप्लाई करना। इसके अलावा अगर कोई और जॉब निकलेगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी। आईटी रिलेटेड अगर जॉब निकलेगी तो मैं बता दूँगी, क्योंकि ये एकदम रैंडम निकलती है और पता नहीं चलता है। तो ये मैं बता दूँगी, अगर आप उसके लिए आप जुड़े रहिए बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और अप्लाई ज़रूर कर देना, क्योंकि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो ये बेस्ट मौका है, मतलब घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करके जॉब अचीव कर लोगे, और अच्छी सैलरी होगी पैसेंजर में भी और इसकी भी, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना अपने दोस्तों। और कोई डाउट है तो कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक्स।